आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ वन वे स्लैब के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारा स्लैब है जिसका डायमेंशन दिया हुआ 5.305 मीटर बाई 2.4 मीटर। ठीक है, ये स्लैब में हम लोग ये जो है ये हमारा क्रैंक बार है। तो क्रैंक बार हम लोग किधर प्रोवाइड किए हैं, शॉर्टर स्पैन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वन वे स्लैब में हमारा लोड जो होता है वो ट्रांसफ़र किधर करता है, अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन करता है। तो जिधर हमारा लोड ट्रांसफ़र करेगा उधर हम लोग क्रैंक बार प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आप लोग देख रहे हैं ये ड्राइंग में हमारा क्रैंक बार किधर लगा, अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन लगा हुआ है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो हमारी लॉन्गर स्पैन लगेगी। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारी ऐसे जाएगी। ठीक है, स्लैब का साइज़ दिया हुआ है, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप स्टर बार, तीनों बार का डायमेंशन दिया हुआ है। 8 mm डाया यूज़ किया गया है। 150 mm सेंटर टू सेंटर। थिकनेस ऑफ स्लैब जो है 125 mm है। बीम का जो साइज़ है वो 300 बाई 250 mm है। 300 जो है वो मेरा डेप्थ है बीम का, और ये 250 mm जो है ये विथ है हमारा बीम का। ठीक है, ये जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कटिंग लेंथ आपको निकालना है तो ये ड्राइंग समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बीम है, बीम का साइज़ 250 mm। ठीक है, ये हमारा बीम है। और ये जो है सबसे पहले ये जो हमारी ये नहीं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये एल क्या है। ये एल जो है वो हमारा क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन माने ये बीम और ये बीम दोनों भी बीच के डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, एल यहाँ डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर इफेक्टिव स्पिन रहता है तो बीम के सेंटर से लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पिन में जो होता है वो बीम के सेंटर से लिया जाता है। क्लियर स्पिन जो होता है वो हमारा बीम के जो आउटर फेस है यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ ड्राइंग आप देख रहे हैं तो 2.4 मीटर। तो हमारा ये क्रैंक बार है, क्रैंक बार हम लोग किधर लग रहा है, लॉन्ग शॉर्टर स्पेन लग रहा है। ठीक है, शॉर्टर स्पेन के लॉन्ग लग रहा है। तो ये जो क्रैंक बार है ये हमारा शॉर्टर स्पेन के लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ एल जो है वो 2400 mm लिए, माने 2.4 मीटर लिए हैं। ठीक है, बात समझ गए, क्योंकि ये जो क्रैंक बार है हमारा शॉर्टर स्पेन के लॉन्ग लग रहा है, शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग। ठीक है, तो शॉर्टर स्पेन का कितना डिस्टेंस दिया, 2.4 मीटर। तो इसलिए हम लोग यहाँ 2.4 मीटर, क्योंकि ये क्रैंक जो किधर जाएगा हमारा शॉर्टर स्पेन में जाएगा, इसलिए वहाँ का लेंथ हम लोग ले लिए 2400 mm। ये जो है ये क्रैंक है, क्रैंक कहाँ तक हम लोग प्रोवाइड किए हैं, तो क्रैंक का यहाँ दिया हुआ है L/4। जनरली हम लोग L/4 या L/3 ही होता है, मोस्टली आपको ये केस देखने मिलेगा कि L/4 या L/3। तो हम लोग जो है L/4 लिए हैं। क्रैंक कहाँ तक का क्रैंक हम लोग लिए हैं, L/4 तक लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी L/4, यहाँ भी L/4। ठीक है, तो यहाँ अगर कीली मोस्टली क्या होता है कि अगर आप क्लियर स्पिन लेते हैं तो L/4 होता है, और अगर आप इफेक्टिव स्पिन लेते हैं तो L/3 लेके चला जाता है। ठीक है, जनरली यही होता है। तो एल जो है हमारा 2400 है, तो अगर ये 2400 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो माने 600 में। क्रैंक कहाँ तक हम लोग प्रोवाइड किए हैं, माने ये जो क्रैंक है ये बीम के यहाँ आउटर से, ये अंदर से नहीं है, यहाँ से, ये देख लो यहाँ से, ये बीम के आउटर से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्रैंक का दिया हुआ है कि माने 600 mm इधर है, इधर हमारा 600, माने कहाँ तक हम लोग क्रैंक प्रोवाइड किए हैं, 600 mm तक हम लोग क्रैंक प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, उसके बाद पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी बार हमारी यूज़ हुई। तो सबसे पहले जो बार जो गई है वो हमारी क्रैंक बार, जिसको हम लोग मेन बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे सीधे जा रही है, ऐसे सीधे गए, फिर ये बेंड हो गई, फिर ये बीम के अंदर चली गई, फिर अल्टरनेट फिर इधर से एक आई क्रैंक बार या मेन बार, फिर यहाँ क्रैंक हुई, फिर ये बीम के अंदर चली गई। ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये जो चीज़ है ये चीज़ बताना चाह रहा है। ये जो हो गया ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। क्रैंक बार का जस्ट ऊपर जो है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी हुई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार लगी हुई है। उसके बाद जो क्रैंक है, क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। ये क्रैंक है, तो ये क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार। तो इधर भी क्रैंक है, इस साइड भी क्रैंक, अल्टरनेट है, दोनों साइड हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार लगा हुआ है। ठीक है, ये जो देख रहे ये हो गया टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब क्या होता है कि ये जो है ये हो गई हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, तो टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग देते हैं बिटवीन 2 क्रैंक बार देते हैं, 2 क्रैंक बार के बीच में देते हैं, स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ सब बार के बारे में, क्या क्या यूज़ होता है सब बार का। वो आप मेरा वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसमें मैंने आपको सभी बार के वन वे स्लैब में जो बार यूज़ होती है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो पता चल गया कि ये
कौन कौन बार लगे, सबसे पहले हमारी क्रैंक बार गई जिसको मेन बार बोलते हैं, उसके जस्ट ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो क्रैंक है, क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये जो हमारी हो गई टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसके बाद हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये सब बार हमारी वन वे स्लैब में लगी हुई है। तो सबसे पहले एक करके हम सबका कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे मेन बार का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं मेन बार का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, फर्स्ट हम लोग निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार, वही मेन बार माने क्रैंक बार। तो इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको ड्राइंग में दिखा देता हूँ, ठीक है। कटिंग लेंथ निकालेंगे तो ये क्रैंक बार ये ऐसे गया, फिर ऐसे करके क्रैंक हुआ, फिर ये बीम के अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना, 2400 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये जो है ये बीम के अंदर जा रही है, ये देखो ये बीम के अंदर जा रही है, ये ऐसे गई, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये क्रैंक हुई है, फिर बीम के अंदर गई। तो दोनों साइड है, इधर भी है इधर भी है। तो दोनों साइड का बीम का मुझे साइज़ दिया हुआ है 250 mm, तो प्लस 250 हो जाएगा इधर, प्लस 250 इधर भी प्लस 250, ठीक है। उसके बाद बीम की जो क्रैंक बार है वो तो कवर के अंदर थोड़ी जाएगी, वो तो कवर के अंदर तो नहीं जाएगी ये क्रैंक बार, ठीक है। तो दोनों साइड जो कवर है वो मुझे माइनस करना होगा। तो बीम में हम लोग जो कवर यूज़ करते हैं वो 25 mm है, क्योंकि ये जो है ये तो कवर के अंदर थोड़ी जाएगी ये क्रैंक मेन बार, ठीक है। तो उसका हमारा कवर जो है हम लोग को सेपरेट करना होगा। तो बीम में हम लोग 25 mm का कवर यूज़ करते हैं। तो ये साइड भी और ये साइड भी, तो दोनों साइड का हम लोग माइनस करना होगा। तो माइनस 25 mm दोनों साइड हो जाएगा, -25 mm। उसके बाद आता है 0.42H। 0.42H क्या है, ये जो हमारा क्रैंक बार है, क्रैंक बार का जो हाइपोटेनस है, ये जो क्रैंक है, तो इसका क्रैंक का जो हाइपोटेनस है वो होता है हमारा 0.42H, और H जो होता है वो हाइट ऑफ क्रैंक बार होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि H कैसे निकालेंगे, ठीक है। 0.42H क्या है, हाइपोटेनस ऑफ क्रैंक बार। उसके बाद हम लोग करेंगे बेंड डिडक्शंस, क्योंकि तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये मेरा क्रैंक बार है, तो यहाँ पे 2 बार बेंड हो रहा है, एक बार यहाँ पे बेंड हो रहा है, एक बार यहाँ पे बेंड हो रहा है, 2 बार बेंड हो रहा है। तो ये जो बेंड हो रहा है कितने डिग्री पे होता है, ये होता है हमारा 45 डिग्री में। क्रैंक जो होता है वो हमारा 45 डिग्री में होता है, ठीक है। कितना डिग्री होगा, ये हमारा जो है, ये हमारा जो होगा, ये हमारा होगा 45 डिग्री। तो यहाँ भी बेंड हो रहा है, यहाँ भी बेंड हो रहा है, 2 बार बेंड हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, क्योंकि 2 क्योंकि 2 बार बेंड हुआ। 1D होगा, 45 डिग्री में हम लोग 1D लेते हैं, तो 1 × D हमारा कितना, डाया ऑफ बार कितना 8 mm यूज़ किए, 8 हो गया। तो जब आपको उसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ H कैसे निकालेंगे, ठीक है। H निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो उसके लिए क्या, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये ठीक है, ये है क्रैंक बार, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्लैब है ये 125 mm, ठीक है। तो ये जो क्रैंक है तो नीचे स्लैब के है, जो स्लैब के नीचे भी तो ये हमारा कवर ब्लॉक होगा, यहाँ कवर है, ठीक है, और ऊपर भी कवर होगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों साइड कवर होगा हमारा। तो और मुझे जो निकालना है, ये निकालना है हाइट ऑफ क्रैंक बार, ये हमारा होगा हाइट ऑफ क्रैंक बार, ये जो होगा मुझे H, ठीक है, ये निकालना मुझे हाइट ऑफ क्रैंक बार। तो इसके लिए क्या होगा, हाइट ऑफ क्रैंक बार निकालने के लिए 125 mm हो गया मेरा पूरा, ठीक है। उसमें से नीचे कवर ये और ये ऊपर वाला ये कवर माइनस होगा, -20 हो जाएगा, क्योंकि स्लैब में हम लोग 20 mm का कवर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कवर माइनस होगा, ये कवर, फिर ये जो डाया और बार है ये भी तो माइनस होगा। ये कितना डाया है, ये हमारा 8 mm का डाया है, ठीक है। तो माइनस से हम लोग 8 करेंगे, तो हमारा हाइट ऑफ क्रैंक बार आ जाएगा 27 mm। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27 mm।
तो जब आप उसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार आ जाएगा 2.87 मीटर। ठीक है, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार होगी। अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ मेन बार, कितना हम लोग का मेन बार लगेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ, थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है थोड़ा, नंबर ऑफ मेन बार, नंबर ऑफ मेन बार के लिए उसके बाद मुझे ड्राइंग पे जाना होगा। तो नंबर ऑफ मेन बार का पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। नंबर ऑफ मेन बार, इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा हमारा स्पैन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। ठीक है, तो ये जो क्रैंक बार है, ये जो हमारा क्रैंक बार है अलोंग किसके लेंथ के अलोंग लग रहा है, ये 5.305 मीटर, इसी के लेंथ का लॉन्ग लग रहा है। तो ये स्पैन डिस्टेंस होगा तो ये हमारा 5305 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5305 डिवाइडेड बाई स्पेसिंग कितना हो जाएगा 150 +1, तो आ जाएगा हमारा 37 नंबर ऑफ मेन बार लगेगा हमारा। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ मेन बार निकल गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम एंड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम एंड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। तो इसका क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा किधर लग रहा है, अलॉन्ग लॉन्गर स्पेन लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा ये हमारा अलॉन्ग लॉन्गर स्पेन लगेगा। ठीक है, तो ये साइड बीम है, ये साइड भी बीम है, तो ये तो बीम के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये बीम के अंदर जाएगा तो दोनों साइड का हम लोग बीम का जो कवर है वो माइनस कर देना होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, इक्वल टू हमारा है किधर हो जाएगा 5305 mm प्लस बीम का साइज़ कितना है 250, क्योंकि ये जो जा रहा है ये इधर भी बीम है मेरा, इधर भी बीम है, तो ये तो बीम के अंदर जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो दोनों साइड का बीम का हमारा ले लिए, फिर दोनों साइड का कवर ब्लॉक हम लोग बीम का माइनस कर देंगे, +250 दोनों साइड होगा, +250 +250 -25 mm -25 mm, ये बीम का हमारा कवर हो गया। तो हमारा आ जाएगा 5755 mm। ठीक है, तो कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया 5755 mm। अब हम लोग निकालते हैं नंबर भी तो निकालना होगा। नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, देखो मैं आपको बताया ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। तो बॉटम, जैसे ये जो है हमारा बॉटम ऐसे गया, ठीक है, ऐसे ऐसे अलॉन्ग, तो क्रैंक जो है हम लोग क्या बोलें कि हम लोग टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या करते हैं, ये क्रैंक को हम लोग सपोर्ट करने के लिए, ये जो क्रैंक है क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे। तो ये जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा ये भी, तो ये क्रैंक हमारा यहाँ तक है। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग तो ये भी तो 5.305 मीटर ये जो है, ये जो जा रहा है ये, ठीक है, तो ये भी जाएगा, तो इसलिए हम लोग 5305 लिए, इसलिए दोनों का हम लोग 5305 लिए। ठीक है, बॉटम और टॉप दोनों का। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बॉटम देखो, ये जो है हमारा मेन बार है, इसके ऊपर जस्ट ऊपर हमारा क्या है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये किसकी अलॉन्ग लेंथ लगेगा, तो ये देखोगे तो ये बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किधर जाता है लॉन्गर इसमें लगेगा। तो अलॉन्ग किसके लेंथ का अलॉन्ग लग रहा है ये 2.4 मीटर, क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो किसके अलॉन्ग लेंथ किसके अलॉन्ग लग रहा है, लेंथ 2.4 मीटर के लेंथ का अलॉन्ग लग रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे 2.4 मीटर माने कि 2400 mm लेंगे। स्पैन डिस्टेंस वही फॉर्मूला होगा, स्पैन डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय स्पेसिंग हम लोग लेंगे 150 हो जाएगा, +1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 17 नंबर यूज़ होगा हमारा बॉटम डिस्ट्रीब्यूशंस बार, नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम लोग निकालने वाले हैं नंबर ऑफ बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, नंबर ऑफ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार।
तो इसका जो होगा स्पैन डिस्टेंस, इसमें क्या लेंगे, ठीक है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है तो ये कहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक हमारा क्रैंक है वहीं तक हमारा क्या लगेगा, देखो जहाँ तक हमारा क्रैंक है वहीं तक हम लोग क्या देंगे, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार देंगे। ये जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार देख रहे हो कहाँ तक है, जहाँ तक हमारा क्रैंक है वहीं तक है। तो ये क्रैंक का हम लोग दिया हुआ कि हम लोग कर रहे हैं कहाँ तक हम लोग लिए हैं 600 mm तक। तो यहाँ से हमारा क्रैंक कहाँ तक है 600 mm, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा तो इसका स्पैन जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग हो जाएगा 150 + 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 नंबर आएगा, ठीक है। तो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है अब दो साइड क्रैंक है हमारा, ये साइड भी क्रैंक है ये साइड भी क्रैंक है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार देते हैं। तो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो 5 नंबर्स जो है 5 × 2 माने कि इक्वल टू 10 नंबर्स माने 5, माने कि 5 जो होगा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये साइड होगा, 5 टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा ये साइड लगेगा, ठीक है। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया। अब हम लोग निकालते कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। अब एक कौन लास्ट बार हम लोग बच गई है, टॉप एक्स्ट्रा बार हमारी बच गई है। तो जितना लंबा क्रैंक होगा उतना ही टॉप एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगा हमारा, ठीक है। तो जहाँ तक हमारा क्रैंक है उतना ही हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार का लेंथ होगा। तो क्रैंक हमारा कहाँ तक है 600 mm। तो जहाँ तक हमारा क्रैंक है हम लोग वहीं तक हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारा 600 mm हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना है 250 mm, ठीक है। और माइनस कवर ब्लॉक माइनस कर देंगे तो हमारा ये टॉप एक्स्ट्रा बार का है, ये जो लेंथ, ये टॉप एक्स्ट्रा बार है, इसका लेंथ हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। तो कटिंग लेंथ और टॉप एक्स्ट्रा बार कितना हो जाएगा, जहाँ 600 प्लस बीम के अंदर जा रहा है ये 250, बीम का कवर माइनस हो जाएगा -25 mm इक्वल टू 825 mm, ठीक है। टॉप एक्स्ट्रा बार, तो टॉप एक्स्ट्रा बार के बारे में हमको पता है। टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार दो क्रैंक बार के बीच हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। जैसे ये हमारा क्रैंक है, ठीक है, ये अल्टरनेट होता है क्रैंक कि ये क्रैंक आ गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में 150 mm का स्पेसिंग है, ठीक है, मगर ये दोनों के बीच में कितने का स्पेसिंग हो जाएगा 300 mm का हो जाएगा, ठीक है। मगर स्लैब में हम लोग जानते हैं कि सभी बार का स्पेसिंग जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो स्पेसिंग ये दोनों के बीच के बार का बीच के स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये तीनों का कितने हो जाएगा, स्पेसिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी 150 mm दोनों के बीच के स्पेसिंग कितने हो जाएगी 150 mm। तो स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। टॉप एक्स्ट्रा बार हो गया। कटिंग लेंथ हम लोग सीख के कैसे निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार का, जहाँ तक हमारा क्रैंक होगा वहीं तक हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग में भी आप देख रहे हैं कि जहाँ तक हमारा क्रैंक है वहीं तक हमारा टॉप एक्स्ट्रा दिए। तो क्रैंक हमारा कहाँ था, तो यहाँ से क्रैंक हम लोग दिया हुआ है 600 mm। तो यहाँ से यहाँ 600 mm है, तो फिर ये दो है टॉप एक्स्ट्रा बार, ये बीम के अंदर जा रहा है तो प्लस 250, ठीक है, और फिर माइनस कवर ब्लॉक माइनस कर दिए 25, तो हमारा कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार निकल गया। अब लास्ट जो होता है वो हमारा हो गया, नंबर निकाल देते हैं कि नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार, नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार निकालने से पहले ये यहाँ समझिए, जैसे यहाँ क्रैंक है हमारा, यहाँ क्रैंक है, ठीक है, अल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ क्रैंक, जहाँ तक हमारा क्रैंक है वहीं तक हमारा क्या प्रोवाइड करते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार। तो ये साइड हो जाएगा टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि क्रैंक ये साइड है तो इधर हो जाएगा एक, फिर ये साइड हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार जाएगा, ये साइड, ठीक है, ये साइड जाएगा। तो ये अलोंग किसके लेंथ के अलोंग लग रहा है, ये टॉप एक्स्ट्रा बार, ये 5.305 मीटर के लेंथ के अलोंग लग रहा है। तो यहाँ पे जो स्पैन डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम लोग जो लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे 5305। अब समझ में आएगा हम 5305 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग जो है 150 mm + 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 37 नंबर्स। तो 37 नंबर्स जो होगा ये दोनों साइड का बता रहा है, माने कि
जो ये साइड हमारा जो लगेगा कि कहाँ क्रैंक है, एक इधर क्रैंक है हमारा, एक इधर क्रैंक, दो ही साइड क्रैंक है। तो जहाँ क्रैंक होगा वहीं हम लोग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, टॉप स्ट्रबर, ठीक है। तो ये एक इधर होगा, फिर एक ये साइड होगा, तो ये दोनों मिला के हमारा कितना नंबर आ रहा है, टोटल 37 नंबर्स टॉप स्ट्रबर हमारा लगेगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल सब कटिंग लेंथ निकाल लिए सभी बार का, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको कैसा लगा, ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी टाइप का वीडियो चाहिए। मैं अगले क्लास में आपको 2 वे स्लैब के बारे में बताऊंगा कि उसका बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे सॉल्व करते हैं, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।